मिलियन वर्ष पूर्व होमिनिड्स का उदय हुआ, जिसमें मानवों का परिवार शामिल था। यह विकास मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। लगभग 4 लाख साल पहले निएंडरथल्स का अस्तित्व था, जो ठंडी जलवायु के अनुकूलित थे। उनके चेहरे की विशेषताएं मानव के सबसे निकट थीं। सुमेरियन शहर इरिक में कृषि का विकास हुआ, जिससे मानव सभ्यता में एक नया मोड़ आया। लोग अब शिकार और फल इकट्ठा करने के बजाय अनाज की खेती करने लगे। ग्रीस में शहर राज्यों का विकास स्वतंत्रता और राजनीतिक प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण था। यह प्रणाली विभिन्न शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा और सहयोग का आधार बनी। मिस्र में सामाजिक पिरामिड ने विभिन्न वर्गों के कार्य और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया। इस पिरामिड में किसानों से लेकर फरोह तक सभी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। सामाजिक संरचना ने मिस्र और हित्तियों के बीच शांति और मित्रता को बढ़ावा दिया। यह सहयोग दोनों सभ्यताओं के लिए आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि का कारण बना। कन्फ्यूशियनिज्म में रिश्तों में सम्मान, वफादारी और जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी जाती है। यह समाज में व्यवस्था और सामंजस्य बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ताओइज्म का सिद्धांत व्यक्तियों को प्राकृतिक प्रवाह के साथ सामंजस्य में जीने के लिए प्रेरित करता है। यह आंतरिक शांति और संतोष को प्राप्त करने का मार्ग बताता है। प्राचीन ग्रीस में साम्राज्य और उपनिवेशों की आवश्यकता ने कृषि विकास को मजबूर किया। ग्रीक राज्य ने इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए दुनिया का उपनिवेशीकरण किया। सिद्धार्थ ने अपने जीवन की विलासिता को छोड़कर ज्ञान और बोधि की खोज में कई वर्षों तक ध्यान लगाया। यह प्रक्रिया आत्मिक शांति और विकास की ओर अग्रसर होती है। बोधि प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ बौद्ध बन गए और उन्होंने अपना जीवन ज्ञान और शांति फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने में मदद की। ग्रीक और फारसी युद्धों के दौरान ग्रीक सेनाओं ने अपनी रणनीतियों और साहस से फारसी सेनाओं को पराजित किया, जिससे ग्रीस की स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई। यह युद्ध इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ थे। गुणवत्ता और सटीकता के साथ कृषि प्रथाओं का विकास ने समाजों को सूखे के समय में स्थिरता प्रदान की। प्रारंभिक लेखन प्रणाली में प्रतीकों और चित्रों का उपयोग किया गया, जो विचारों और शब्दों को व्यक्त करने में सहायक था। उन्नत कैलेंडर प्रणाली ने समय प्रबंधन में सहायता की और कृषि कार्यों को सही समय पर करने की अनुमति दी। पार्थियन साम्राज्य ने रोम और चीन के बीच संपर्क को रोकने की कोशिश की। उन्होंने यात्रा के समय के बारे में गलत जानकारी दी ताकि वे मध्यवर्ती व्यापारी बने रहें। रोम का साम्राज्य ग्रीस पर विजय प्राप्त कर रहा था, जिससे उसकी शक्ति में वृद्धि हुई। जनरल लुशियस ने एथेंस पर आक्रमण किया और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट किया। जूलियस सीजर ने गॉल्स के खिलाफ युद्ध किया और उन्हें रोम में समाहित किया। उनकी विजय ने उन्हें रोम का नया नेता बना दिया और उन्होंने सुधारों की एक श्रृंखला लागू की। ईसाई धर्म की शुरुआत यीशु मसीह की शिक्षाओं से हुई थी, जिनका जीवन और मृत्यु ने नई धार्मिकता का आधार बनाया। पॉल ऑफ तुस ने ईसाई धर्म का प्रचार किया, जिससे यह व्यापक स्तर पर फैला और विभिन्न संस्कृतियों में स्वीकार किया गया। रोम के साम्राज्य में ईसाइयों के प्रति भेदभाव और उत्पीड़न ने धार्मिक संघर्षों को जन्म दिया, जो बाद में क्रांति का कारण बने। कॉन्स्टेंटाइन की सेना ने मैक्सेंटियस के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी, जिसमें उसने एक दृष्टि के आधार पर विजय प्राप्त की। यह लड़ाई मिल्वियन पुल के पास हुई। कॉन्स्टेंटाइन ने मिलान का अधिनियम लागू किया, जिसने ईसाइयों को धार्मिक सहिष्णुता दी और उनके अधिकारों को बहाल किया। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। दूसरी ओर, हंसों के आक्रमण ने रोमन साम्राज्य के लिए नई चुनौतियां पेश कीं, जिससे साम्राज्य की मजबूती कमजोर हुई। ये आक्रमण साम्राज्य की सीमाओं को चुनौती देते रहे। अतिला ने पोप लियो के साथ बातचीत करने की धमकी दी, जिसके कारण उसे इटली से वापस लौटना पड़ा। यह घटना साम्राज्य के भीतर शक्ति संतुलन को दर्शाती है। ओडर की विजय के बाद 493 ईस्वी में थियोडोरिक महान ने ओस्ट्रोगोथ साम्राज्य की स्थापना की। इसने इटली में फिर से राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत की। गुप्ता साम्राज्य के तहत भारत में गणितीय युग की शुरुआत हुई, जहां महान गणितज्ञों ने शून्य और अन्य गणितीय अवधारणाओं का विकास किया। यह युग विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक था। चार्लमेन ने 768 में फ्रैंक्स के राजा के रूप में सत्ता संभाली और सफल सैन्य अभियानों के जरिए पश्चिमी यूरोप के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की। हालांकि, चार्लमेन के निधन के बाद उनके बेटे लुइस ने साम्राज्य को समस्याओं से भरा हुआ पाया, जिससे साम्राज्य की स्थिरता प्रभावित हुई। वाइकिंग्स ने यूरोप और इंग्लैंड में आक्रमण किए, जिससे विभिन्न स्थानीय नेताओं ने अपनी रक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया।
इतिहासकार मानते हैं कि उस समय अमेरिका में भी यूरोप की तरह विस्तार हो रहा था, लेकिन इस विशेष काल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। मायन सभ्यता दक्षिण अमेरिका में प्रभावशाली शहरों का निर्माण कर रही थी, जिसकी जनसंख्या 2 से 10 मिलियन के बीच थी। यह उस काल की एक महत्वपूर्ण संस्कृति थी। सालादीन ने 1187 में जेरूसलम पर क्रूसेडर से विजय प्राप्त की, जो क्रूसेड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने मुस्लिम विश्व में एक नई शक्ति को जन्म दिया। गेंगिस खान ने 1219 में कुम साम्राज्य पर युद्ध किया और कई शहरों पर कब्जा किया। इस दौरान कुशल श्रमिकों को बचाया गया जबकि प्रतिरोधी सैनिकों को मार दिया गया। फ्रेडरिक टू ने पवित्र भूमि पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। इसके बाद लुइस नाइन ने 7वें क्रूसेड का नेतृत्व किया, लेकिन वह भी मुस्लिमों द्वारा कैद कर लिए गए। मंसूर मूसा ने मक्का की यात्रा के दौरान अपार धन बांटा, जिससे उत्तरी अफ्रीका की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। उन्होंने तिम्बुक्टू को ज्ञान का केंद्र बनाने के लिए विश्वविद्यालयों में भारी निवेश किया। ओटोमन साम्राज्य ने 1453 में काबुल के शहर पर आक्रमण किया और बाइजेंटाइन रक्षकों को पराजित किया। यह घटना साम्राज्य के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण थी। रूस में इवान द ग्रेट ने मंगोल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया और 1480 में स्वतंत्रता हासिल की। यह रूस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की, जो यूरोपीय उपनिवेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह नई दुनिया के लिए प्रारंभिक संपर्क का प्रतीक है। इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ के नेतृत्व में एलिजाबेथन नाटककारों ने नाटकों के माध्यम से साहित्य को समृद्ध किया। विलियम शेक्सपियर जैसे नाटककारों ने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। 30 वर्षों का युद्ध प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों के बीच हुआ, जिसने यूरोप में गहरा प्रभाव डाला। यह संघर्ष धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों से भड़का। चीन में मिंग साम्राज्य भ्रष्टाचार और आर्थिक पतन से जूझ रहा था, जिसके कारण मांचू सेना ने चीन पर आक्रमण किया। इससे मिंग साम्राज्य का अंत हुआ और एक नया दौर शुरू हुआ। रोबेस्पियरे ने राष्ट्रीय सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और क्रांति के दौरान आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए काम किया। उन्होंने किंग लुई 16 की एक्सेक्यूकाओ का समर्थन किया और एक सख्त समिति के नेतृत्व में आतंक का शासन स्थापित किया। रोबेस्पियरे की शक्ति तब कमजोर हुई जब लोगों ने हिंसा और अस्थिरता से थकान महसूस की और अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अलन ट्यूरिंग के कंप्यूटर के आविष्कार ने युद्ध के दौरान नई तकनीकी संभावनाओं का द्वार खोला। यह कंप्यूटर विज्ञान के विकास की शुरुआत थी। गिल्गमेश की कहानी जीवन और मृत्यु के बारे में गहन विचार प्रस्तुत करती है। यह दर्शाता है कि जीवन की खोज में मानवता की निरंतरता है। मानव सभ्यताओं का इतिहास हमेशा अद्यतन होता रहता है, लेकिन कुछ तत्व स्थायी रहेंगे, जैसे मानवता की मृत्यु और साम्राज्यों का उत्थान और पतन।